अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 32 करवाऊंगी। ठीक है, इसके मेन टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से। डमी वेरिएबल, डेफिनेट इंटेग्रल्स विद वेरिएबल्स, अपर लिमिट। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड फंक्शन डिफाइंड बाय इंटेग्रल्स। आई होप कि आपका जो पिछला काम है, ठीक है, आपने सही से समझ लिया होगा, आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है, जो लेक्चर में हमने पिछले में काम किया था वही काम हमने आज के लेक्चर में करना है, जस्ट थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहले क्या है, डमी वेरिएबल्स। आई होप कि अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे MTH 101 में, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें पीछे बताई हैं, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। ठीक है, आप टाइम वेस्ट किए बगैर डमी वेरिएबल्स को देखते हैं। डमी वेरिएबल्स क्या होता है, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है, हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, उसमें हम लिमिट्स लगाते हैं, ये जो नीचे होती है और ये ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये जो इस फॉर्म में होती है इसको हम कहते हैं इंटरवल। लेकिन जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो ये इसमें हमने कहते हैं कि अगर हमारे पास होता क्या, बेसिकली एक फंक्शन होता है, एक इंटीग्रेशन होती है और उसकी अपर और लोअर लिमिट होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का है कि हमारे पास डबल टाइम ट्रिपल टाइम इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम क्या करते थे, किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करते थे कि वो u के इक्वल है। तो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को किसी चीज़ के इक्वल करें, लेट कर रहे हैं कि f। ठीक है, अब पहले हम f(x) को इक्वल है u करते थे। ठीक है, अब हम f को नहीं कर रहे, उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसको चेंज करें। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है x² + 2x। ठीक है, तो उसमें हमने x की जगह पे सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं और हम उसकी लिमिट को चेंज नहीं करते। हम क्या करते थे, लिमिट को भी सॉल्व करते थे, x की वैल्यू पुट करके u में और u की वैल्यू लगाते थे। तो कह रहे हैं इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं डमी वेरिएबल्स। यहाँ पे देखें, इसके एक एग्जांपल गिवन है। कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है ये, ठीक है, x² और उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 2 है और उसको हम इंटीग्रेट करें। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने आपको डीपली बताया कैसे करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की ये मेरे पास आंसर आया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका डमी वेरिएबल के मेथड से करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने उस फंक्शन को, इस x² को मैंने नाम दे दिया, लेट एक फंक्शन है f। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x। तो मुझे f(x) लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसको f(t) लिख रही हूँ। ठीक है, अपने से लिख रही हूँ। और जब मैं f(t) लिखती हूँ तो उसका डेरिवेटिव किसका होगा, जो वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे x था तो x का लगाते थे, अब यहाँ पे t है तो t का लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करना चाहिए था, हमें इस फंक्शन के अंदर x² के अंदर t की वैल्यू पुट करके पोजीशन के बाद हम लिमिट लगा के फिर न्यू लिमिट निकालते थे। न्यू लिमिट नहीं निकाल रहे, वही काम कर रहे हैं, तो आंसर वही होगा, जस्ट वेरिएबल को चेंज करें। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं डमी वेरिएबल। ठीक है, यानी कि डमी वेरिएबल लगा रहे हैं। तो अगर हमें कहें कि एक फंक्शन है f(t) इसका डमी वेरिएबल लगाएं, तो उसमें आप f(y) लिख दो। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो वेरिएबल लगा रहे हो y लगा रहे हो तो d के साथ भी वही लगाना है और लिमिट वही रखनी है। डमी में ये एक खास बात है, अगर आपके पास f(t) है, f(x) लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो आपने d के साथ भी वही लगाना है और आंसर वही होगा तीनों मेथड से। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय यूजिंग अपर वेरिएबल। ठीक है, लिमिट। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखें, इसमें वही सारा काम होता है। हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे देखें, एक फंक्शन होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ होता है, जैसे t है, ठीक है, उसके साथ d के साथ वही वेरिएबल लिखते हैं, dt लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x होता है तो हम dx लिखते, y होता है तो हम dy लिखते। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। आप कह रहे हैं कि अपर लिमिट की जगह पे हमारे पास एक वेरिएबल होगा, यानी कि कोई इंग्लिश का नंबर होगा, सॉरी इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होगा, जैसे ABC कुछ भी x होगा। नीचे हमारे पास कोई मैथ का नंबर होगा, जबकि जो हमने पीछे एग्जांपल किए उनमें हम क्या करते थे, AB हमारे पास कोई भी इंटरवल होती थी और वो मैथ के कोई भी नंबर हो जाते थे। अब हमारे पास ये एक नंबर आ गया और ऊपर आपके पास वेरिएबल आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स विद वेरिएबल अपर लिमिट ऑफ
इंटीग्रेशन, यानी कि अपर लिमिट में एक वेरिएबल है, यानी कि अल्फ़ाबेट है, ABC का कोई लफ्ज़ है, नंबर नहीं है। तो इसमें आपने करना क्या है, सेम वही काम पिछले लेक्चर की तरह आपने t² की इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन लेने के बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपके पास जो फंक्शन आएगा उसको आपने 2 दफ़ा लिखना है, दरमियान में माइनस लगाना है और लिमिट अप्लाई करनी है। आप ऊपर x है तो वहाँ पे आपने x पुट करना है, तो आपके पास फिर जो आंसर आएगा वो x की फॉर्म में भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व आउट करना है। उसके बाद अब आपने देखना है सेकंड फंडामेंटल। पिछले में हमने फर्स्ट थ्योरम किया था कैलकुलस का, अब हमने सेकंड करना है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन है नॉन नेगेटिव है, यानी कि नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि जो पॉजिटिव है, कंटिन्यूस है, उसमें इंटरवल भी गिवन है, a(x) रिप्रेजेंट एरिया, एरिया भी गिवन है, और आपके पास एक कर्व y गिवन है जिसका फंक्शन है f(x). यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास एक a से x तक जा रही है इंटरवल। ठीक है, इनके ऊपर लिमिट में एक वेरिएबल है, अंदर एक फंक्शन है, और ये एक ग्राफ इस तरह का बन रहा है, वो कर्व सा बन रहा है। कर्व ये नहीं है कि ये तिरछा तिरछा जो होता है, उसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है, उस कर्व का और उस इंटरवल के दरमियान में ये जो एरिया है, ये जो फिलअप हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। वो क्या है, वो इस फंक्शन के इक्वल है। अब ये आपने यहाँ पे एक ये फार्मूला याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू f(t) फंक्शन है और उसकी लिमिट है, और अब आपके पास ऊपर एक वेरिएबल आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखें वेरिएबल है, पहले यहाँ पे a b आता था, यहाँ पे b आता था, अब यहाँ पे x आ गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि वो जो फंक्शन है वो एरिया के डेरिवेटिव के इक्वल है। यहाँ देखें a के ऊपर डैश है, मैंने आपको बताया था a के ऊपर डैश हो, स्टार हो या 1 हो, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव है, या d/dx, ये सब डेरिवेटिव की नोटेशन है। आप एक ही नोटेशन रख लें, वही लिखें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास ये एरिया गिवन है, आपके पास इंटेग्रल गिवन है a से x f(t). अब सबसे पहले आपने करना क्या है, एरिया का डेरिवेटिव लेना है। देखें आप ऊपर यहाँ पे a डैश लिख रहे थे, ठीक है, फिर a स्टार लिख रहे थे, अब यहाँ पे ये d/dx ऑफ ax लिख रहे हैं, इसका भी यही मतलब होता है कि ये डेरिवेटिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगले स्टेप में ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये d/dx को बाहर रख रहे हैं, और a(x) किसके इक्वल है, a'(x) की जगह पे ये फंक्शन लिख रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, और वो हमारे पास ओवरऑल एक सिंपल सा वही फंक्शन आ जाता है। ये इसकी एग्जाम्पल जब आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या कह रहे हैं, इफ़ द integrand is continuous then the derivative of definite integral with respect to upper limit is equal to integrand evaluated at the upper limit। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं, इसकी एग्जांपल को कर लेते हैं। ये रूल्स आपने पढ़ लेने में भी 2 नंबर का आ जाए। ठीक है, लिखें। उसके बाद है f(x) इज इक्वल टू x³। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है और ये कंटिन्यूस है, और इसकी इंटेग्रल्स की फॉर्म में इन्होंने कहा है कि ये t³ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें x³ तो है, यहाँ पे हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन में एक फंक्शन लिखते थे, तो अगर हमें फंक्शन x³ गिवन है, यहाँ पे x³ आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे t³ लिखना है। बात समझ आ रही है ना, वही डमी वाला काम करें, और लिमिट क्या है 1 और x है, यानी कि वही काम मिक्स हो गया है। मैंने क्या कहा था, जब वेरिएबल वाली लिमिट लगा रहे हैं, ऊपर वेरिएबल वाली लिमिट लगा रहे हैं, नीचे सिंपल लिमिट लगा रहे हैं, काम सारा वही हो रहा है, जस्ट माइनर चेंजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में यहाँ पे आपके पास x नहीं था, ठीक है, अब सेकंड थ्योरम में x आ गया, तो फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें इनके आप लॉजिकली फार्मूलाज याद रखें। ठीक है, और दूसरी बात, पेपर कभी भी आप खाली छोड़ के ना आए, पेपर आपको नहीं भी आता, कुछ ना कुछ आप ज़रूर पेपर में लिखा करो, मतलब कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं रखना। उसके बाद d/d(x) है, ठीक है, और ये t³ है, इंटीग्रेशन वही ये चीज़ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या एक फंक्शन है f(x) के इक्वल है, क्या f(x) के इक्वल है, उसका डेरिवेटिव लो किसी भी चीज़ का a(x), ये ऊपर रिलेशन पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, f(t) ये कि एक फंक्शन है f(t), ठीक है, और उसको चेंज करके हम f(x) बना रहे हैं, वही फंक्शन चेंज कर रहे हैं और उनकी लिमिट चेंज नहीं कर रहे। एक ये वाली कंडीशन आ जाती है इसमें, एक दूसरी ये कंडीशन आ जाती है कि इसके ऊपर आपके पास वेरिएबल आता है x, तो ये वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करें,
यहाँ पे एक्स क्यूब था फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ टी लिख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे एफ ऑफ टी लिख रहे हैं, जबकि फंक्शन हमारे पास एक्स था। अब एफ ऑफ टी में हमारे पास क्या आएगा, अगर फंक्शन एक्स क्यूब है तो वो टी क्यूब आएगा, यहाँ पे देखें ये टी क्यूब आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करें, इस चीज़ को कंपेयर करें, ये एफ ऑफ टी की जगह पे ये फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यू है तो टी क्यू पुट कर रहे हैं, वेरिएबल भी डी टी लगा रहे हैं और लिमिट वही रख रहे हैं 1 और एक्स वेरिएबल, ठीक है। डी बाई डी एक्स ले रहे हैं और वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी कि टी वाली फॉर्म की इक्वल नहीं है, उस फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की इक्वल है, यानी कि एक्स वेरिएबल की। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब था, तो ये एक्स क्यूब के इक्वल है। समझ आ गई है, ये है फंडामेंटल सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, वही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जस्ट जहाँ पे हम नंबर पुट कर रहे थे दूसरी जगह पे एक्स आ जाएगा और एक जगह पे काउंटिंग का नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें डीपली जाने की आई थिंक मुझे अब ज़रूरत नहीं है। ये इसकी एग्जांपल गिवन है, इसमें आपको देखें इंटीग्रेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसमें देखें ऊपर आपके पास वेरिएबल नहीं है, मैथ का नंबर है, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो 1/x को, ठीक है। अब अगर आप इसको फंडा में उसके अकॉर्डिंग करोगे, डमी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हम डमी वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो 1/x की जगह पे कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे 1/t। लेकिन हम क्या करते थे, जब हम लेट करते थे कि x इज इक्वल टू 1/t या 1/x इज इक्वल टू 1/t, तो फिर हम क्या करते थे, dx इज इक्वल टू उसका डेरिवेटिव लेते थे और फिर जो भी t की वैल्यू आती थी, ठीक है, वो पुट करके यहाँ पे, यहाँ से x की वैल्यू पुट करके, ये मैं बता रही हूँ आपको क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे हम अगर 1/x इज इक्वल टू 1/t करें, ये देखें ना, यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं, यहाँ पे 1/x से 1/t पुट करें, तो हम पहले क्या करते थे, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल के t इज इक्वल टू लेट्स सपोज जो भी है, ठीक है, x है जो भी, ठीक है, हम क्या करते थे, x की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करते थे यहाँ पे, और वो t की वैल्यू रखते थे, अपर लिमिट पुट करते थे और वो रखते थे। अब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम डमी वाला मेथड करें, और करोगे भी तो वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, ये एक फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ये f3 माइनस f1 का क्या मतलब है, ये भी आपने एक पढ़ा था पिछले से पिछले लेक्चर में, कि एक फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, आपके ए बी लोअर लिमिट गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करो माइनस अपर लिमिट पुट करो। तो ये वही काम कर रहे हैं कि एक फंक्शन 1/t था, ठीक है, तो इसमें ये लिमिट पुट कर रहे हैं। अब लोअर लिमिट क्या है, एफ ऑफ, ये अपर लिमिट एफ ऑफ 3 और लोअर 1 है, तो एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 कर रहे हैं। समझ आ रही है, तो यहाँ पे ये 1/3 1/t dt एज इट इज़ ये लिख रहे हैं, इसी चीज़ को t की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और फिर माइनस 1/1 1/t dt आ गया, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ गई है, ये 3/1 इस चीज़ की आ गई है, और माइनस f1 के लिए जब की है तो आपके पास 1 1 आ गया।